आज हम ईओडी पढ़ने वाले हैं। जेई एडवांस, जेई मेन और बोर्ड। बोर्ड वाले बच्चे अभी स्टार्टिंग से ना देखें, मेंस वाले देख भी सकते हैं। पर देखो, बोर्ड वालों को भी काम आ सकता है ना, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आगे का काम आ सकता है, वरना नहीं आएगा जो मैं अभी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी मैं जहाँ से बोलूँ वहाँ से पढ़ना शुरू कर देना, थोड़ा स्किप करके आगे चले जाओ, मतलब ये वाला पार्ट स्किप कर दो और आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें मिलेगा अपने काम का। और ये मैंने इस सीरीज़ का नाम भी सोचा है, ये जैसे कि येलो पेज है तो ये येलो पेज डिस्कशन है। ठीक है, इसमें हम एडवांस की चीज़ें ही बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एडवांस की चीज़ें भी बात करा करेंगे और मीन्स और उस सब की भी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एक चैप्टर तो ख़त्म हो ही रहा है। इसे एओडी भी बोला जाता है ना। आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कोचिंग गए हो, कोचिंग में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है? आपने डिफरेंशिएशन सीखा, अब उसी का एप्लीकेशन सीखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो, पहले तो ये जो चीज़ है ये पहले हुआ करती थी बोर्ड में भी और जेई मेन में भी, है ना। अगर कोई 2025 वाला देख रहा है तो आपको पढ़ने की ये ज़रूरत है। ठीक है, आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस आया नहीं है, आप सब पढ़ेंगे जो है। तो टेंजेंट और नॉर्मल तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वही हम सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, एक सेकंड, ये मेरे पास कोई ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे इस पर क्या करना है, एक वो बनानी है टेंजेंट। तो ये मैंने इस पर एक टेंजेंट खींच दी। ठीक है, बस एक पॉइंट पे टच कर रही है। नॉर्मल अगर बनानी हो मुझे तो नॉर्मल भी मैं बना सकता हूँ। ये रही नॉर्मल, रेड वाली टेंजेंट और ये पिंक वाली नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये जो है ये अब मेरी टेंजेंट है। ठीक है, अब ये कोई कर्व है मेरा y=f(x) है कि नहीं, और ये मेरी नॉर्मल और टेंजेंट है। ये कोई P पॉइंट है मेरा कर्व पे जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, अब क्या है कि अगर मुझे इसकी स्लोप बतानी है तो स्लोप क्या होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं और m मेरा tan थीटा होता है। tan थीटा होता है मेरा dy/dx। ठीक है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करोगे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो यू विल गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन, है कि नहीं। बस x1 और y1 पुट कर देना। ठीक है, जब इसकी स्लोप निकाल रहे हो, इसी पॉइंट पे तो चाहिए ना, इसलिए हमें x1 और y1 डालना पड़ता है, नहीं तो आप पूरे कर्व को ही डिफरेंशिएट कर दोगे। आपको लिमिट भी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, एक बार स्लोप निकल गई, आपसे इक्वेशन पूछा तो y-y1। ठीक है, m हमें ये टेंजेंट की वो लिख दोगे आप इक्वेशन। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, 11th वालों को भी ये काम आएगा क्योंकि 11th वाले कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यार मुझे ये नहीं मालूम, पता लग रहा कि
इसकी सर्कल की स्लोप कैसे निकाल दी इन्होंने कि मेरा मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, डिस्कशन तो करना ही है। तो देखो ये मेरा सर्कल है बहुत छोटा सा, इस पे इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाई, ठीक है। और ये मेरा वही जनरल सर्कल है जिसका 0,0 है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसकी स्लोप निकालनी है और ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, ठीक है। इसकी मुझे वो बतानी है टेंजेंट की इक्वेशन। तो कैसे बताऊंगा मैं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, 2x विद रिस्पेक्ट टू x ही करूंगा, ये 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2x माइनस 2x इधर आ गया, 2y नीचे डिवाइड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स बाय वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास। अब इसमें वो पॉइंट पुट कर दो x1 y1, या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपने पढ़े हो, जो कि a cos थीटा और a sin थीटा होते हैं, वेयर a इज़ आवर रेडियस, है ना। तो वो भी पुट कर सकते हो, पर चलो मैं अभी तो यही पुट कर रहा हूँ, x1 बाय y1, ठीक है। स्लोप निकल आई एक बार। अब मेरे से बोला कि इसकी इक्वेशन लिख दो, तो y माइनस y1, स्लोप लिखूँगा x1 बाय y1, ठीक है। और ये हो गया मेरा x माइनस x1, ठीक है। ये हमने पॉइंट डाल दिए, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में ये ऐसा ही एग्ज़ाम्पल है। और अगर मुझे नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो नॉर्मल क्या है, टेंजेंट मान लो ऐसे है, नॉर्मल मेरी कैसे है, नॉर्मल कुछ इस प्रकार है। तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। और मैंने आपको रिलेशन बताया था अपने स्ट्रेट लाइन वाले वीडियो में कि जो m1 इंटू m2 होता है वो -1 होता है। m1 की स्लोप मुझे मतलब मालूम है, वो क्या है, -x1 बाय y1 है। तो m2 की स्लोप क्या होगी, कुछ नहीं, बस ये y1 ऊपर चला जाएगा, x1 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, m2 आ गया, m2 हो गया मेरा y1 बाय x1। तो यानी कि इसकी जो स्लोप है वो हो गई मेरी y1 बाय x1, है कि नहीं। अब देखो फिर अगर मेरे से नॉर्मल की बोला, तो y माइनस y1 बाय x1 स्लोप हो गई, और x माइनस x1, बस कोऑर्डिनेट डाल दी, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है। तो एक क्वेश्चन बोला है, हाउ मैनी टेंजेंट्स टू कर्व दिस कर्व एफ, ये फंक्शन है, ठीक है, मतलब कर्व है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये दूसरा दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूंगा, फिर आप बता देना, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर का तो बता दिया, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, ये आपको मालूम है क्या क्या रिलेशन होता है इनके, m1 और m2 में, ये दोनों इक्वल होती है अगर ये पैरेलल है। मैंने एक और बात बताई थी कि मान लो इसकी जनरल इक्वेशन लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, दूसरी L2 लाइन की, इसकी लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा का फ़र्क आएगा केवल एक कांस्टेंट का, ठीक है।
वरना अगर पैरेलल लाइन है तो स्लोप जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बोला है हाउ मैनी टेंजेंट्स टू कर्व्स एंड F1 दिया हुआ है ये वाला, और फिर F2 आर पैरेलल, ठीक है। तो कितनी टेंजेंट इन दोनों कर्व की पैरेलल होगी ये बताना है हमें, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं कर्व को, है ना। चलिए फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप जो मुझे समझ आ रहा है, तो ये 2x, ये 1, कांस्टेंट का तो ज़ीरो ही होता है। फिर जब हम इसका करेंगे, देखो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पता है क्या कर सकते हो, आपको आता भी होगा ये F2, ये ऐसे डैश लिख दिया करो, ठीक है। 3x² ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब मान लो कि हम एक टेंजेंट मान लेते हैं एट दिस पॉइंट, ठीक है, x1, और ये जो आप इसमें ये डालोगे फंक्शन में, वही तो y बनेगा, है कि नहीं। यहीं से तो y की वैल्यू आएगी, x1 जो डालोगे, ठीक है। स्लोप तो निकल आई हमारी, तो ये हम इधर डाल देंगे इस पॉइंट में, ठीक है। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि ये x2 F2 कोई ना कोई पॉइंट तो चुनना ही होगा ना, तो वो हमने ऐसे चुना है, ठीक है। भाई हमें क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो हमें पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो पॉइंट मैंने कैसे माना है, आप x1 और y1 मानने वाले थे, मैंने वैसे नहीं माना, मैंने x1 मान लिया पर y1 नहीं माना। क्यों? क्योंकि F1 में अगर मैं x1 डाल दूँगा तो मेरा y1 आ जाएगा। ऐसे ही इसका सेम लॉजिक है, x2 लिया, F2 में अगर x2 डाल दूँगा तो मेरा y2 आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत पेशेंटली समझाता हूँ सारी चीज़ें। आपको लगता होगा जल्द 1 घंटे में कैसे ये सब, नहीं, मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, ठीक है। आप बस अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो मैं समझा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2x1, वो तो आप डिसाइड करोगे ना आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। फिर मैंने ये सब डाल दिया, ठीक है, 2x2 - 2। तो भाई आप देख सकते हो इसके तो कितने ही सल्यूशन बनाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं। x1 x2 कुछ भी लो, आपके इन्फिनाइट सल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो इससे ये भी पता लगता है कि आपकी जो लाइंस होगी जो पैरेलल हैं इन दोनों कर्व के, वो भी इन्फिनाइट होंगी, ठीक है, बहुत सारी होंगी, उनकी कोई गिनती नहीं है, आप कितनी भी बनाओ, ठीक है। समझ आ गया होगा आप सभी को, है ना। चलिए ठीक है, x1 और x2 की आर इन्फिनाइट वैल्यूज़। अच्छा, इन्फिनिटी को इन्फिनाइट वैल्यूज़, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। f(x) है मेरा ये x⁵ + 3x⁵³ 4x + 8, ठीक है। अब देखो f'(x) अगर मैं बताऊं तो ये हो जाएगा 4x, सॉरी f'(x), ये अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें बोला है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट टू कर्व दिस कर्व वुड मेक अ एक्यूट एंगल विद x एक्सिस। मतलब ये कर्व कैसा भी ऐसे, ये तो आप जानते हैं कि ये ऐसा ऐसा कुछ ऐसा होगा, है ना। पर इसके जो अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ ना तो ये एक्यूट एंगल बनाना चाहिए x एक्सिस के साथ, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक्यूट एंगल बनाना चाहिए। यानी कि अगर एक्यूट एंगल बनाएगा तो जो tan थीटा होता है, अगर ये एक्यूट है
तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पॉजिटिव आएगा कि नहीं, है ना। भाई एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा, 90 से जितने भी छोटे एंगल वो सारे पॉजिटिव होते हैं टेन थीटा में, ठीक है। 0 से 90 के बीच में जो एंगल होते हैं वो एक्यूट होता है ना, मालूम है ना ये सब। तो ये 5x⁴, ये 9x² और ये 4। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव। ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल f' इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी इसका बहुत लॉजिक काम आएगा, जैसे कि x⁴ हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा। अब -2 को लेके देखो, 2 की पावर -2 की पावर पहले 2 कर लो 4 आ जाएगा, फिर और कर लो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही समझ गए, मतलब कोई भी वैल्यू डालो आप। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये कर्व है मेरा, अभी दिखा रहा हूँ मैं, रुक जाओ 1 सेकेंड। मेरा कर्व क्या है, y x² माइनस mod x एट x -2, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि क्या कहते हैं, ये जो x है ये नेगेटिव है, तो जब ये खुलेगा तो माइनस माइनस होके ये ऐसा खुलेगा, x² + x पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि x जो है मेरा वो x के अंदर मॉड है ना, तो वो क्या है, <0 है कि नहीं, मालूम है ना ये सब आपको। तो अगर x <0 है, जो कि x -2 में मुझे पता लग रहा है, जो कि 0 से कम होता है, इसलिए ये माइनस के साथ खुला और ये पॉजिटिव बना दिया। अब इससे मोड हटा दो क्योंकि ये क्वांटिटी वैसे भी पॉजिटिव है, और अब इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। तो आपके पास फंक्शन आ गया x² + x। dy/dx अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, 2x + 1, ठीक है। एट x -2 अगर स्लोप निकालनी है तो dy/dx -2 2 -2 + 1, तो ये आ जाएगा मेरा -3, ठीक है। तो ये मेरी स्लोप हो गई, पर इसमें बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसमें मुझे बोला है कि इसमें बोला है कि नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो नॉर्मल के लिए अगर इक्वेशन बतानी है तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हेंस वी नो दैट -3 इज a slope of normal, so slope of tangent and slope of normal is now going to 1/3, ओके। तो ये जो 1/3 है ना, ये इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब क्या बताना है, अब देखो
वाई इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स वाई मुझे नहीं मालूम ना, एक्स मालूम है, एक्स मेरा -2 है, ठीक है। अब मैं डालूँ 4, ये एक्स 4 ही तो बनेगा, और यहाँ पे डालूँ -2, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 एक्स प्लस 2 इजिकल्स टू वाई -2, ठीक है। यही होगी इसकी इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मल की। ओके, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या निकली मेरे पास, वही x माइनस x1 लगा दिया, x माइनस x1 m इंटू और y माइनस y1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ अभी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला पेज भी शुरू, ठीक है। और हम देखते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाला अभी क्वेश्चन सही है। y इजिकल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है और इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है एट x इजिकल्स टू √3, ठीक है। तो dy/dx अगर मैं करूँ तो क्या निकलेगा इसका, पहले ये बताओ, ठीक है। एक सेकंड यार, तो फिर इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा, dy/dx से बाद में निकालेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई ही कर लो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, π-2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये मेरा y होगा फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये आप सोचना ये कैसे आया, ठीक है। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, होमवर्क की तरह ले लो। देखो सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, थोड़ा सा आप भी करने चाहिए ना, नहीं तो मैं सारा अभी तक मैं देखो इतना बेसिक से चला हूँ, ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। प्लीज़ इसे तो अपने आप ढूंढना, ठीक है। ओके, वैसे बहुत आसान है, आप देखोगे ना आपको पता लग जाएगा, पर मैं जब भी चाहता हूँ आप ढूंढिए इसे। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx तो आपका ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और स्लोप निकालोगे जब x इजिकल्स टू √3 पे, तो -2 + 1 3 -½ ठीक है, -½ और x जो है वो क्या लिया था मैंने, √3, और y क्या था हमारा, π-2 tan इनवर्स x, है कि नहीं। π-2 tan इनवर्स √3, तो y कितना होगा, π-2 × π/3, ठीक है। तो ये हो गया 3π - 2π, ये हो गया 3 नीचे, ठीक है। तो ये आ गया π/3। तो आप बस अब लिख दो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y - π/3 इज इक्वल्स टू -½ x - √3, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, ओके। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, मन नहीं भरा ना, और करेंगे। y² इज इक्वल्स टू ax³ + b, ठीक है। ये इक्वेशन है किसी कर्व की,
और पॉइंट दे रखा है। भाई ये आसान क्वेश्चन है। 2,3 इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की 4x-5। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो इस बार थोड़ा उल्टा घुमा के दे दिया क्वेश्चन, पर इतना कोई टफ नहीं है। ये मेंस लेवल का है, मेंस लेवल का ही है ये क्वेश्चन, और इतना कोई ट्रिकी सवाल नहीं है जो आप ना कर पाओ। एक आध बार आया भी होगा, एक बार आप ट्राई कर लो इसे। और इस चीज़ का मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। थोड़ा ग्राफ व्राफ बना के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। पहले तो भैया डिफरेंशिएट ही करो। देखो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, अगर आपने उसकी वीडियो देखी है मेरी, तो मैंने आपको ये बताया था इससे आपको स्लोप पता लग सकता है। -a/b हमारा स्लोप होता है, तो -4/-1 यानी कि स्लोप है मेरी 4, है कि नहीं। अगर मेरी स्लोप है 4, तो इस पॉइंट पे स्लोप है 2,3, ठीक है। तो मैं अब इस पूरे कर्व को डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार। 2y/dy/dx। डिफरेंशिएशन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3ax² + 0, ठीक है। एक सेकंड यार। 3ax² / 2y, तो dy/dx के इक्वल है ये, ठीक है। अब स्लोप निकालनी है हमें, कहाँ पे, 2,3 पॉइंट पे, तो पुट कर दीजिए। तो 3a की जगह 2, y की जगह 3, ये आ जाएगा 2a/2a, बस 2a। सो a की वैल्यू तो आराम से निकल रही है यहाँ से। 2a = 4, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू कैसे निकालोगे, y² = 2x³ + b। x की वैल्यू दी हुई है, ये कर्व सेटिस्फाई करते होंगे अगर इस पे टेंजेंट बनाई है उन्होंने, तो इसे अब सेटिस्फाई करवाने का समय आ गया। 9 2 × 2³ + b, तो ये क्या आ गया, 8a, है ना। 8a यानी सॉरी 16 + b 19, है ना। तो -7 आ गया b, ठीक है। तो हमने ठीक ठाक क्वेश्चन कर लिए, है ना। आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, क्वेश्चन भी कर लिए हमने 4-5, है ना। अच्छा ये बताओ, ये चलो ये भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन अच्छा है, मुझे तो बहुत, ये सारे ही अच्छे लग रहे हैं। एक बोला है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन, ओके। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, सॉल्विंग वाला है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, हाँ, है ना। बाकी भी तो करवाना है। अब जैसे कि एक ये क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो ये वीडियो ना छोटा ही रखते हैं, ठीक है। ये एडवांस ओरिएंटेड रखते हैं,
बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के और वीडियो आएंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। एप्लीकेशन पे हम आएंगे, ओ सॉरी, पर अभी यहाँ तक के लिए आप चला लो इसे, ठीक है। अगली बार और भी इसके लिए वो लेके आएंगे, ठीक है। इतना काफ़ी है यार, अभी के लिए छोटा सा ही वीडियो रखते हैं इसे, ठीक है। बाय।